रैंडी ऑर्टन और पैट मैकफे ये दोनों बंदे जो है ना रसलमेनिया में आने वाले विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, यानी कि चैंपियन फिलहाल कोडी रोड्स थी, लेकिन फिर भी वो चैंपियनशिप का बेल्ट रहने वाला इन दोनों के पास, ऐसा आज कह दिया है पैट मैकफे ने। और वो दोनों ये चैंपियनशिप बेल्ट लेकर भाग चुके हैं स्मैकडाउन से। आज के शो के ऊपर ये कुछ कहानी बनी थी, और इतना ही नहीं, आज और भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि आज गुंथर को चीयर मिला है। भाई जिस बंदे ने रिटायर किया, जॉनसन को उसको रिटायरमेंट मैच में हराया था, टैप आउट करने में मजबूर किया था, उस बंदे को आज चीयर मिला है। क्या बुरे दिन आ चुके हैं, वही कहना पड़ेगा ना भाई। इतना क्या स्टोरी लाइन आपने कर लिया कि भाई इसको भी चीयर मिलने लगा। तो दोस्तों इसकी पूरी बात करूंगा, इस पूरे कहानी की बात कर लूंगा आज। वैसे स्मैकडाउन डीप नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ स्टोरी लाइन ऐसे आज बने जिसको देखकर मजा तो आया। आज फिर से जेकब फटको और सोलो सिकवा मिले थे, वो भी आज लेके आएंगे। आज जो हुआ मेन इवेंट उसकी बात कर लेंगे। और एक चीज जिसको कभी नहीं भूलूंगा, पैट मैकफे, इससे शुरुआत करूंगा आज। ठीक है, आज मैचेस की बात नहीं करूंगा मैं, आज मैच थोड़ा साइड रखो कि दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला वो है बेस्ट ऑन रसलमेनिया 42 स्टोरी लाइन, उसकी बात कर लूंगा आज। ठीक है, कहानी का दोस्तों देखिए, पैट मैकफे जाते रिंग के अंदर, बंदा आता है और आने के बाद बातें करता है, भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया बस तुम्हारे लिए किया। मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि रसलमेनिया 42 के लिए 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ टिकट के ऊपर। ये ऑफिशियल कर दिया है। मतलब यहाँ पे पहली बात सुन लो, टिकट सेल के लिए अभी बात चल रही है। टिकट सेल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ ना, इसीलिए भाई और 25% ऑफ देने का भी डिसीजन ले लिया गया। यही से आप देख लो कहानी कैसे बढ़ी। मतलब भाई टिकट सेल की अगर बात करता हो, बिग मनी की बात करता हो, सो जब लास्ट टाइम मैंने सुना था, सो जो सबसे सस्ता टिकट था इंडिया रुपीस के अकॉर्डिंगली वो लगभग 15-20 हजार के आसपास था। इतना महंगा था। ठीक है, फिर उसको घटा के शायद से 8-9 हजार रुपए कर लिए थे, और अभी शायद से और भी कम होने वाला है। सो वो कुछ कहानी है। सो ये कुछ सुन लो आप कहानी। इतने प्राइस बढ़ा दिए, जरूर लास वेगास है भाई, वो अमीरों का शहर है, लेकिन स्टिल इंटरेस्ट नहीं रखा है किसी ने नहीं। भाई स्टोरी लाइन आपने दिया ही नहीं, सो नहीं आएंगे लोग, तो उनको ये करना पड़ा है, और ये मजबूरी ही आप समझ लेना। और साथ ही दोस्तों आज उन्होंने कुछ बातें ऐसे कही है जहां पे सीएम पंक की उन्होंने बात कर लिया। उन्होंने मर्ज सेल के बारे में बात किया कि भाई देखो जो मर्ज सेल होते, और वो मर्ज का जो पैसा था वो तुम्हें नहीं मिलता, वो पैसा किसको मिलता है? तो उन्होंने यहाँ पे नाम लिया सऊदी अरेबिया को। भाई क्यों लिया आई डोंट नो, आई कांट गेट इट। सऊदी अरेबिया को उसने नाम ले लिया यहाँ पे। और फिर बंदे ने वही अपनी बातें की कि मैंने जो कहा है रैंडी को कि वो 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है, कंफर्म होने वाला रसलमेनिया के लिए, ऐसा उसने कह दिया। ठीक है, सो उसने बड़े बॉम्ब तो नहीं फोड़े, लेकिन उसने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉप की जिसके बाद तो लगा भाई कि कुछ तो हुआ है खास। ठीक है, फिर दोस्तों बाद में यहाँ पे आते हैं कोडी रोड्स। तो कोडी दोस्तों हमेशा की तरह बातें वही होती है, घुमा फिरा के बातें करता है बंदा, तो वही आज भी हुआ है। सो यहाँ पे बंदे ने कहा भाई देख यार, यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि तू यहाँ पे आ जाए, हमें चाहिए रैंडी ऑर्टन जो कि यहाँ पे है, तो तू चला जा। और गो बैक पैट, गो होम पैट के चांट लगना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह दिया पैट ने, देख अगर रसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन नहीं जीता ना, तो मैं हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़ के चला जाऊंगा, रेसलिंग रिंग और रेसलिंग से बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा, ऐसा उसने कह दिया था। और फिर बाद में यहाँ पे कोडी ने एक लाइन ड्रॉप की जो की थी, अगर तुझे घर पे जाना ही ना, अगर तुझे घर पे सोना ही है, तो तेरे लिए एक इंतजाम है जो कि गुंथर का। गुंथर भी रिंग बुलाते थे, वो देखो सुला देंगे आराम से। सो इसके ऊपर चांट लगे थे अच्छे वाले, चीयर वाले गुंथर के लिए। भाई साहब क्या कहानी घूमी ना भाई, जिस बंदे को बू मिला है अब तक बू मिलता है, लेकिन आज के शो में उसको चीयर मिला है ड्यू टू पैट मैकफे का कैरेक्टर। वो चलते, वो कहानी चलती रहती ना। सो गुंथर इज नाउ लिटिल बिट फेवरेट हो चुका है। आफ्टर द रसलमेनिया क्या होती कहानी पता नहीं, लेकिन चलो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ हुआ है। फिर बाद में कोडी यहाँ पे चलते वॉकआउट कर रहे होते, वॉकआउट करते समय यहाँ पे पैट मैकफे ने एक लाइन ड्रॉप की जो की थी भाई जा अभी चाट ले ट्रिपल एच की। तो मतलब ऐसा नहीं कहा, वो कुछ अलग लाइन ड्रॉप की, मैं बता नहीं पाऊंगा फिलहाल, लेकिन उन्होंने लाइन ड्रॉप किया। फिर बाद में क्या होना था, यहाँ पे बंदे गुस्सा आ गया। मतलब ऑब्वियसली बंदे ने सच्ची लाइन ड्रॉप किया कि वो वही करता है, उसके बाद उसको एकदम बढ़िया शॉट्स मिलते हैं, लेकिन कह दिया। ठीक है, तो बंदे अपना शर्ट निकाला, जैकेट निकाला, टाई निकाली, गया भाग के रिंग के अंदर। लेकिन उसी वक्त भाई जरा पीछे मुड़ो, वहां पे आ चुके हैं रैंडी ऑर्डर और जेली रोज नीचे लेटे हुए, यानी उनको पेल दिया है रैंडी ने, ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, और बंदा उसको घसीटते हुए लेके आता है एंट्रेंस के ऊपर। और फिर वहां पे कोडी भागते हुए जाता है, वहां पे रैंडी भाग के चला गया पीछे।
पता हुआ यहाँ पे आने वाला है कोडी रोड्स, तो भाग के चला गया पीछे। और यहाँ पे फिर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, थोड़ा गुस्सा होता है, हीट होती है यहाँ पे कोडी रोड्स और पैट मैकफी के बीच में। और फिर बाद में रैंडी पीछे जाते हमला करते और बाद में रिंग के अंदर उसको पूरा पूरा खेल ही खत्म कर देते। वही कहानी बनी, ठीक है। और कुछ नहीं कर पाए और बाद में एंड में टाइटल लिया पैट ने अपने हाथ में, कंधे पे रखा, चले गए। और मुझे इससे थोड़ा सा गड़बड़ लगी यार, वो टाइटल देना चाहिए था रैंडी ऑर्टन के पास, लेकिन उन्होंने खुद के कंधे के ऊपर रख दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, लेकिन जब भी ऐसे कुछ कहानी बनती ना, उससे कुछ ना कुछ हिंट होता है। तो इन द नियर बाय फ्यूचर शायद से कहानी बनाएंगे, पैट मैकफी क्या डब्ल्यू चैंपियन बनेंगे भाई। ये अलग ही लेवल की केमिस्ट्री दिख रही है मुझे इसमें, ठीक है। फिर बाद में क्या, दोनों बैक स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पे पैट मैकफी बोलते रैंडी को कि हमें टाइटल के साथ रसल में जाने वाले, टाइटल के साथ, ऐसा उन्होंने कह दिया है। टाइटल लिया, गाड़ी में बैठे और दोनों चले गए, फिर भाग गए। तो वही कुछ कहानी थी इस शो की। क्या ही कर ले इसके बातें। तो आई होप ये आज का ये थोड़ा सेगमेंट अच्छा था यार, ठीक है। आई डोंट फील कि जरूरत थी पैट में कोई इन्वॉल्वमेंट लेने की, अभी तक मेरा वही मानना है। लेकिन अगर लाया ही तो ये स्टोरी लाइन में थोड़ा सा डेवलपमेंट अच्छा तो हुआ है, ठीक है। बढ़ते दोस्तों आगे, अभी दोस्तों बढ़ता आगे बात कर ले जो कि रॉकी किज, जिनका मतलब पावर हाउस हॉब, जिनका डेब्यू हुआ था। लॉस गार्जा का एक मेंबर से उनका मैच हुआ था, जो कि ऑब्वियसली जीत ही लिया है, तो इसकी इन डिटेल बात नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन उनका डेब्यू हो चुका है। और वैसे आज एक वीडियो पैकेज आई थी ड्रू मैकिंटायर की, वो थी जेल में से, दिख रहा था जेल में से वीडियो बना रहे, और वो एकदम इन द कैरेक्टर घुस चुके। बंदा जो जेकब फाल्टू का पास था उसको आज बंदा बता रहा था ना, तो दैट फील्स कि भाई कितना अंदर घुसते ड्रू मैकिंटायर हर एक स्टोरी के, तो वो आज भी दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों इनकी बात करूं तो इनका आज हुआ था ये कुछ वीडियो पैकेज आई थी। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यहाँ पे मैच होता है जेकब फाल्टू वर्सेस टामा टोंगा, ड्यू टू डैट कुछ कोलाइड हुए थे उनका, मतलब जेकब फाल्टू और पूरी एमएफटी एक साथ मिल चुके थे ना, तो वहाँ पे कुछ मैच की कहानी बन चुकी थी, तो वो हुआ है आज। और दोस्तों मैच की बात करूँ तो मैच ऑब्वियसली जेकब फाल्टू ने जीता, अंत में मूसल मारा, पिन करके जीत लिया। लेकिन यहाँ पे तो कहानी आती है ना, इतना होने के बाद यहाँ पे आ गए ड्रू मैकिंटायर। बंदा आता ही नहीं, फोड़ देता है भाई साहब। आते से पहले क्लेमर किक मारी, फिर बाद में रिंग के बाहर गया, स्टील चेयर मारी, और आई गेस वो डीडीटी मारी थी ऑन दैट फ्लोर, और क्या कुछ कहानी थी। बाद में हैंडकफ किया, हथकड़ी पहना दी जेकब फाल्टू को। दैट फील्स रियल स्टोरी लाइन लगी वो, ठीक है। उनको लटका दिया, लेकिन बाद में क्या, फिर एक बार मार दी क्लेमर की, कहानी फिर से खत्म कर दे रिंग के जाने के बाद। और भाई क्या करूं इसके बारे में, मैं कहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू एक बेस्ट स्टोरी लाइन मिस कर रही, बेस्ट स्टोरी लाइन। ड्रू मैकिंटायर इज अ टॉप गाय, मैं कोडी से आगे भी इसको रखना चाहूंगा भाई। ये बंदा अलग लेवल पे, ये लगता भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत मिस करेंगी, आई थिंक सो। ये ऐसा बंदा है, इसको बहुत अच्छा डिजर्व मिलता है, शॉर्ट के बारे में बहुत अच्छे टाइटल लेने चाहिए थे, लेकिन इसको मिलते नहीं। आई गेस इसके बारे में किसी को कुछ कहना पड़ेगा, किसी को तो इसके बारे में बोलना पड़ेगा भाई, ये बंदा डिजर्व करता है, 100% श्योर करता है। फिलहाल चलो आगे बढ़ते दोस्तों, बढ़ते आगे बात कर ले मेन इवेंट, जहाँ पे मैच होता है आयो स्काई वर्सेस जेड कारगिल का। और उनके जो साथी थे यानी कि डीफैप और मिचन को संभाल लिया था रिया रिप्ले, तो वो तो आज आने वाले थे ही नहीं। अगर मैच की बात करें तो एंड में यहाँ पे जीत चुकी जेड कारगिल, अपना जेडेड लगा दिया और पिन करके जीत लिया। मैच के बाद वो बाहर गई, स्टील चेयर लिया और मारने वाली थी आयो स्काई को, लेकिन रिया आती तो वो मार नहीं पाए, तो एंड में सीन था कि बस आई कांटेक्ट और चले गए बाहर, वही कुछ चीज बनी थी, ठीक है। और ऑब्वियसली दोस्तों आज के इस पूरे शो में मुझे लगा है जो कुछ ये हुआ है सिनेरियो इन द जेकब फाल्टू और ड्रू मैकिंटायर, ये ऑब्वियसली मेन स्पॉट है, ये दोनों का है आज मेन हाईलाइट होनी चाहिए थी, लेकिन वो चुरा लिए रैंडी ऑर्टन और कोडी ने। स्टोरी लाइन में दम नहीं लग रहा रैंडी और कोडी के जितना अभी जेकब फाल्टू और ड्रू के। ये अनसैंक्शन मैच है और ये इतिहास का दूसरा अनसैंक्शन मैच है रेसलमेनिया का, तो ये बड़ी कहानी रहती है यार। मैं कहूँगा मिस कर रहे, बहुत कहानियां मिस कर रहे, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यू का कि आपने ये ड्रू मैकिंटायर को वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट ही इज अ कैरेक्टर जो स्टोरी लाइन को ऐसा मतलब अंदर से इतना गुस्सा देता है ना लोगों के अंदर, उसका भाई लोगों को सही में नफरत होती है उस बंदे से। मुझे हुई थी जब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच होता, जो उनकी फ्यूड हुई थी, उस टाइम मुझे इतनी नफरत हुई थी भाई ड्रू मैकिंटायर से, भाई इतनी चिढ़ आती थी कि भाई क्या ही कर ले। वो स्टोरी मेरे अंदर ही घुस गई थी उसके बाद। और जो सेथ का एक मुझे लगा सेथ का कुछ कहानी बनेंगे, लेकिन वो हुई नहीं कभी, तो उसका तो कुछ कहानी बनाई नहीं। लेकिन चलो क्या बात कर ले, ड्रू मैकिंटायर इज बिग मैन इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है, ठीक है।
लेकिन दोस्तों ओवरऑल को आज के स्मैकडाउन की अगर बात करता हूँ तो कुछ मैचेस ठीक थे, अच्छे थे। और एक और दोस्तों आज चीज हुई थी जो बताना भूल गया था, जो कि था सैमी ज़िंग का सेगमेंट विद ट्रिक विलियम। ऑब्वियसली कुछ बड़ी कहानी, लेकिन दोस्तों जो मैच हुआ था ट्रिक विलियम वर्सेस मैट कार्डोना, जब यहाँ पे लिलियाटी खड़े थे और उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया इन द मैच, सैमी को उन्होंने नीचे गिरा दिया तो सैमी ने उनको मार दिया हलवा की। सो दैट पॉइंट फील गुड, लेकिन मैच में जीत चुके थे ट्रिक विलियम वैसे भी, ठीक है। तो क्या कहानी थी, डजंट फील वेल, लेकिन चलो भाई सैमी को बूम मिलना स्टार्ट हो चुका है। सैमी भी बड़ा नाम है, लेकिन बंदे को अभी बूम मिल रहा है। फेवरेट था पहले, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो एक अच्छा डिजर्विंग कैरेक्टर है, मतलब कार्मेलो है, उसको बाहर निकाला ना, इसलिए अभी ऑडियंस को गुस्सा है उसके ऊपर। कुछ समय के लिए शायद से हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना है, रुकते पे, ठीक है दोस्तों। आज बातें किया है बस मेन स्टोरी लाइन, ज्यादा कुछ में डीप नहीं गया, ठीक है। रुकते पे, मिलते हैं कल। टिल देन को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय।